समस्त हरे कृष्ण दंडवत प्रणाम राधे राधे जगतगुरु शिल प्रभुपाद की जय हो। गुरुदेव भगवान की जय हो। जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा महारानी की जय हो। आशा कर भल थे। आज एक नुआ ब्लॉग को आपण बहुत बहुत स्वागत। श्रीमद् भगवद गीता मौलिक रूप से ज्ञान विज्ञान जोग अध्याय है 7 श्लोक नंबर 37। इच्छा द्वेष समुत्थेन द्वंद्व मोहेन भारत सर्वभूतानि सन्मोहम सर्गे जानती परंतप। बहुत सुंदर वर्णना होती। आम यही तत्व को बुझा चेष्टा करवा। हे भरत वंशज अर्जुन, हे शत्रुजयी समस्त जीव इच्छा और द्वेष यही द्वैत भाव द्वारा अधिकृत होई मोहाच्छन्न होइछन्ति। बहुत सुंदर तत्व देखो। मुझे आपको पुस्तक देखा माने भगवद्गीता को देखा। देख श्रीमद् भगवद्गीता मौलिक रूप से भावार्थ बहुत सुंदर भाव में टीका करछन्ति श्रील प्रभुपाद। जीवर वास्तव स्वरूप हेउछि से शुद्ध ज्ञान स्वरूप भगवानंकर अधीन। भगवानंकर ज्ञान होछि शुद्ध ज्ञान। से भगवान से शुद्ध ज्ञान स्वरूप। एक्चुअली आम सम शुद्ध ज्ञान स्वरूप। भगवान पाखे जमी कौन कलमश ना सेमती आम पाखे कौन कलमश नाला। किंतु जेते बेले जीव यही शुद्ध ज्ञान ठारू अलगा हो जाए, मोहित हो जाए, निजर शुद्ध ज्ञान ठारू भगवान अलग हिसाब से बुझिले हम ना भगवान शुद्ध ज्ञान ठारू आम जो अलग ही भूत प्रकृति भौतिक संसार को आसवा इच्छा कर जाऊ आउ कौन हो अलग हो जाऊ से आम मोहित हो जाए। सेतेबेले से माया शक्ति द्वारा नियंत्रित हुए। भगवान अधीन आध्यात्मिक जगत में तांकर सेवक हो थिले। आम ये जो भौतिक माया संसार को जो कहे आम मिछ माया संसार, यहाँ मायार संसार। भगवान जो सब माया शक्ति अच्छी संसार जो आसी जाऊ माया शक्ति द्वारा आम नियंत्रित हो। ये भगवान से शुद्ध ज्ञान रूप जो स्वरूप अच्छी कि से शक्ति कि से माने कौन शक्ति द्वारा आम आउ नियंत्रित हो ना, माया शक्ति द्वारा नियंत्रित हो एवं भगवान को आउ बुझी पारू ना है। केते बड़ आमको लॉस होची आम जदि यही धाम रे बारंबार जन्म मृत्यु रे पड़ी रहिबा। सेतिपई इच्छा द्वेष यही द्वैत भाव जरिया रे माया शक्ति प्रकाशित होउची। आमर इच्छा द्वेष जोगु माया शक्ति प्रकाशित होउची। यही इच्छा द्वेष जोगु अज्ञ व्यक्ति भगवान सहित एक होबाकू इच्छा करे एवं भगवान हिसाब रे श्रीकृष्ण को हिंसा करे। हाँ, यही इच्छा द्वेष जोगु अज्ञ व्यक्ति भगवान सहित एक होबाकू इच्छा करे एवं भगवान हिसाब से श्रीकृष्ण को हिंसा करे। इन बहुत लोग अच्छा ना संसार रे भगवान मत भक्ति कर, मोर शिष्य भक्त हुओ, मत पूजा कर, मत अनन्य भक्ति कर, मत अंत काले मत स्मरण कर। भगवान सबू निज निज को ही कले। यही हिसाब से केते लोग हिंसा भी करुँच। जो शुद्ध भक्तगण इच्छा द्वेष द्वारा मोहित व दूषित हुअन्ति नाही से माने जानी पारंती जे भगवान श्रीकृष्ण तांकर अंतरंगा शक्ति साहाय्य आविर्भूत हुअन्ति। भगवान अंतरंगा शक्ति आ बहिरंगा शक्ति दुईटी शक्ति अच्छा। अंतरंगा शक्ति होचंदी राधा रानी, बहिरंगा शक्ति होचंदी कौन माया शक्ति। किंतु जो माने यही इच्छा द्वेष द्वंद्व एवं अज्ञानता द्वारा मोहित से माने भावन्ति जे भगवान भौतिक शक्ति द्वारा सृष्ट। अज्ञान हो गला पर तो आउ किछि बुझा पड़िबनी। आउ निजको शरीर भाविब, ए संसार को निजर भाविब, एठी मोर परमानेंट ठिकाना, मोर किए नहीं गले खाईदे मत किए देले न देले राग द्वेष विकार विकृति रे पड़िबो। एटा होछि अज्ञान है। भगवान संसार रहिबा तांकर सब उपादान रे आमे बंचिबा बढ़िबा, किंतु आमे तांको छाड़ी की तांको विश्वास करवानी, तांको भक्ति करवानी, तांको प्रति हिंसा करवा, ये सब अज्ञान। हाँ, एठर संपत्ति जाक मोर मोर बोली कहवा, किंतु शेष को मोर बोली आउ रखिपारुने, पलाऊचे छाड़ी जीवा बाध्य होचे, बाय बाय करने पड़े संसार को। तथापि आमको ये अज्ञान दूर होनी। अज्ञान कहीं दूर होनी, आम भगवान शरण रे आसुने। से यही सब जो किंतु जो माने इच्छा द्वेष द्वंद्व ये अज्ञानता द्वारा मोहित से माने भावन्ति जे से माने निश्चय भाविबे भगवान गोटे भौतिक शक्तिर सृष्टि बोली। तो यह सेमानंकर दुर्भाग्य। आमको आध्यात्मिक ज्ञान अभाव हो जाऊँ। से आम भगवान तत्व को संसार तत्व, शरीर तत्व, ईश्वर तत्व भितर जो डिफरेन्सीएट अच्छी आम डिफरेन्सीएट कर पाने डिफरेन्स जो अच्छी। तो ए प्रकार माया मोहित व्यक्तिगण
सतत मान अपमान रूपक द्वंद्व, सुख दुख रूपक द्वंद्व, स्त्री पुरुष रूपक द्वंद्व, भल मंद रूपक द्वंद्व, आनंद निरानंद रूपक द्वंद्व बास करती। हरि बोल। केते सुंदर कथा वर्णना होती। जदि यही सबू सुंदर भाव पाठ करवा, सत्संग करवा, वैष्णव मान मुखरू, आचार्य मान मुखरू हरितत्व बुझा चेष्टा करवा, ताहले जाइके आमर अज्ञान दूर हो। आउ माया मोहित व्यक्तिगण मैंने कौन करती, केउंथरे केउंथरे द्वंद्व रहती, मान अपमान रूपक द्वंद्व। सी भाविबा कथा कहीं भावे केमती अज्ञान ना, मान अपमान ये कौन सी आमको प्रभाव पकेवा कथा ना। ये द्वंद्व रहा कथा ना, मान मिले भल, अपमान मिले दुख, एटा ही अज्ञानतार फलाफल। से मान अपमान किसी माने कौन हवा कथा, आमको प्रभाव पकाया कथा ना। यही द्वंद्व आम पाखे अज्ञानता जो द्वंद्व अच्छी, किंतु अज्ञानता रहा कथा ना। मान मिले माने भगवान कहते सी मोर प्रिय, जी शीत उष्म खरा वर्षा, दुख सुख मान अपमान, भल मंद, सरोस एंड जॉयस, कन्वीनियंस इनकन्वीनियंस भितर सबू क्षेत्र में सी मोर माने स्थिर हो रहे, स्थित प्रज्ञ हो रहे, सी ही मोर अति प्रिय बोली भगवान कहते। निश्चय सत कथा। एवं आमको जो मान अपमान मिलूँ ए मान तो माने खुशी होगा कथा नहीं, कि अपमान भी दुखी होगा कथा नहीं। अपमान मिलूँ माने आम शुद्ध ज्ञान तो थिले, किंतु अपमान आमको कहीं मिलूँ, आमर कर्म ही आमको अपमान दूचे। मनकर आम क्या अपशब्द अपव्यवहार करथिबा, तो ता बुली बुली क्यों जन्म रे गोटे आसिक आपको गोटे अपमान तो मिलिबो। एथिरे भगवान प्रति स्थिर शरणागत माने कौन समर्पण भावर सह स्थिर रहा पड़ो। अपमान मिलने कौन सी विचलित होगाकू हम ना है। सुख दुख रूपक द्वंद्व माने सुख आसूला पर्यंत सब आनंद, दुख आसीगले विभिन्न प्रकार कौन विकार विकृति, राग द्वेष निज उपरे, परिवार उपरे, संसार उपरे, भगवान उपरे आम सृष्टि होची। तो ये प्रकार द्वंद्व क्या पाखे आसे ना, माया मोहित व्यक्तिगण पाखे ये प्रकार द्वंद्व आसे। से आध्यात्मिक ज्ञान केते जरूरी अच्छे आपण चिंता करूँ। स्त्री पुरुष रूपक द्वंद्व, स्त्री पुरुष रूपक द्वंद्व ये गोटे समस्या। आर विभिन्न प्रकार पॉइंट ऑफ व्यू अच्छे, जमीक कि गोटे पुरुष होती सी कहे ए पुरुष काम करा पड़े, ये करा पड़े, स्त्री भल रोषे कला घर रहा, किए कौच स्त्री मैंने भावते अरे से मैंने बुलिले बाहर काम कले कौन है, बाहर बुलिले आराम कले, आम रोषे कर गोटे जगह रहा पड़े। हे रूपक गोटे कथा। प्लस आपणकर स्त्री शरीर पुरुष शरीर, ये सब स्त्री पुरुष ही किसी ना, आमको गोटे नाटक दिखाई ये संसार रे भक्ति भजन करने गोटे डिवाइस जोगाई, परिवार जोगाई, गोटे शरीर दिखाई। हाँ यहाँ गोटे से प्रकार द्वंद्व भी रहा हम ना। भल मंदक रूपक द्वंद्व ये गोटे बड़ समस्या। आजिकल सब भल दरकार, समस्त को मंद दरकार ना। अच्छा मंदरे कौन असुविधा हो, कौन समस्या माने कौन समस्या हो मंद द्वारा किसी समस्या होने, भल द्वारा भी किसी आमर कहीं ये जहाँ भल मंद जहाँ सब तो विनाशशील। हाँ क्षणभंगुर से भलटा कौन रोचे ना, से मंदटा रोनी। तो यू आमको कौन होगा पड़ो, स्थिर रहा पड़ो। सब परिस्थिति जदि आम स्थिर रहा, एक तो आमको मेंटल पीस भी मिल, आम भगवान प्रिय पात्र भी हो पार, भगवान कृपा भी पाइपर। भल मंद रूपक द्वंद्व रहा कथा ना। आउ ए वास्तु बेसी रोल करे, बेसी लोक वास्तु उपरे ध्यान देकरी बहुत भल माने ये प्रभावित हो जाती। भल सब दरकार। अच्छा आमर पूर्वर जो प्रारब्ध बहुत जन्म सब बहुत कथा करे, सेटा सब आमको भोग हम ना। मंद रूप तो आसो, आसिले आमको भाविया पड़ो जे आमर कौन कर्मर भोग होची, से स्थिर रहा पड़े, से विचलित हम नहीं। ये ज्ञान आसिले कौन हम, आमर प्रतिदिन दिनचर्या भी चलो ठीक, मानसिक स्थिति भल रम भगवान कृपा भी मिल। भल मंद ये किसी ना, सब गोटे प्रकार कथा। भल भल हेल्ले मंद है सब भल कौन हम कि, संसार तो दुखालय अशाश्वतम, ये नित्य ना कि क्षणभंगुर विनाशशील संसार में मंद हेनी। आ सब भल भल केमती हम, ये तो सब जिनस अनिश्चितता। निश्चित ये किसी ना, निश्चित कौन ना अनिश्चितता ही निश्चित। अनसर्टनिटी इज सर्टन। What is certain here? Uncertainty is certain. There is no happiness, there is only sorrow. दुखालयम ये जयफुल किसी ना, जयफुल किसी समय हो पाए, किंतु परवर्ती मुहूर्त सरोफुल। से भल मंद रूपक द्वंद्व रहा हम ना। माया मोहित व्यक्तिगण भल मंद द्वंद्व रुहति। एवं वास्तु आपंकर ये कलर, से दिग, से तारीख, से समय,
हाँ से बार केते खोजा होची मु तो कहूँ सब भगवान सृष्टि भगवानଙ୍କର ସେଇ ବାର ସେଇ କଲର୍ ସେଇ ଦିଗ ସେଇ ନମ୍ବର ସେଇ ରଙ୍ଗ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଜିନିଷ ଭଗବାନଙ୍କ ସୃଷ୍ଟି ତାଙ୍କ ସୃଷ୍ଟିକୁ ଆମେ ବିରୋଧ କରି ଭଲ ମନ୍ଦ ବିଚାର କରିବାର କ୍ଷମତା ଆମକୁ କିଏ ଦେଲା ଆଉ ଆମେ ଏତେ ବଡ଼ କ'ଣ ହେଇଗଲେ ଭଗବାନଙ୍କର ସୃଷ୍ଟି ଠାରୁ ଅଧିକ ମାନେ ଆମକୁ ଭଲ ମନ୍ଦ ବିଚାର ବାଛିବାର ହେଇଗଲେ ଆମେ ନାଇଁ ଭଗବାନ ସୃଷ୍ଟିରେ ସବୁ ଭଲ ହେଲା ସବୁ ଦିଗ ଭଲ ସବୁ ସମୟ ଭଲ ସବୁ ବାର ଭଲ ଏଥିରେ ଖରାପ କିଛି ନାହିଁ ତା ଖରାପ ଯେମିତି ଲୋକ ମୃତ୍ୟୁ ହେଲେ ଇଭେନ୍ ମୃତ୍ୟୁରେ ମଧ୍ୟ ଭଗବାନଙ୍କ ବିରୁଦ୍ଧରେ ଅଭିମାନ କରିବାକୁ ମନା କରାଯାଇଛି ଜନ୍ମ ଦେଲେ ଖୁସି ହେଲେ ଜନ୍ମର ପରବର୍ତ୍ତୀ କଥା କ'ଣ ମୃତ୍ୟୁ ଜନ୍ମ ହେଲା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମୃତ୍ୟୁ ହେଇକି ଯିବ ଆଉ ଏଥିରେ ଏଇଟା ଓବିୟସ୍ କଥା ଆଉ ଏଇଟା ସ୍ୱାଭାବିକ କଥା ଆଉ ଏଥିରେ ଦୁଃଖ ହେଇକି ଭାଙ୍ଗି ପଡ଼ିବାରେ କିଛି ନାହିଁ ଦୁଃଖ ହେଇକି ଭାଙ୍ଗି ପଡ଼ିକିରି ଆମେ ଆଉ କ'ଣ କରିପାରୁଛେ କିଛି ସମୟ ଦୁଃଖ ହେଉଛି ପୁଣି ଆଉଥରେ ସ୍ଥିର ହେଉଛେ ପୁଣି ଆଉଥରେ ନର୍ମାଲ୍ ଲାଇଫ୍କୁ ଆସୁଛେ ସେଥିପାଇଁ ଭଗବାନଙ୍କ ସୃଷ୍ଟିରେ କୌଣସି ଜିନିଷକୁ ଅପମାନ ଅଭିମାନ ବାଛିବାର ଅର୍ଥ ହିଁ ହେଉଛି ଭଗବାନଙ୍କର ବିଧାନ ଉପରେ ଆଙ୍ଗୁଠି ଉଠାଇବା ସେଥିପାଇଁ ଭଲ ମନ୍ଦରେ କିଛି ନାହିଁ ସବୁ ଭଲ ଭଗବାନ ଦୁଃଖ ଦେଲେ ବି ଭଲ ସୁଖ ଦେଲେ ବି ଭଲ ସେଇ ଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱରେ ରହିବାକୁ ହେବ ନାହିଁ ନିରାନନ୍ଦ ରୂପକର ହଁ ଆନନ୍ଦ ନିରାନନ୍ଦ ରୂପକ ଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱରେ ମଧ୍ୟ କେତେ ଲୋକ ବାସ କରନ୍ତି ଆନନ୍ଦ ନିରାନନ୍ଦ ସେଇ କଥାଟା ସେଇ ଗୋଟିଏ କଥା ସେଇ ଗୋଟେ ପ୍ରକାର ପ୍ରଶ୍ନ ଗୋଟିଏ ପ୍ରକାର ଉତ୍ତର ହେଲା ସେମାନେ ଭାବନ୍ତି ଯେ ଏଇ ମୋର ସ୍ତ୍ରୀ ଏଇ ମୋର ଘର ମୁଁ ଏ ଘରର ମାଲିକ ମୁଁ ଏ ସ୍ତ୍ରୀର ସ୍ୱାମୀ ଇତ୍ୟାଦି ମୁଁ ଏସବୁ ହେଉଛି ମାୟା ମୋହ ରୂପକ ଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱ ମୁଁ କିଛି ନାହିଁ ମୁଁ ଭଗବାନଙ୍କର ଦାସ ଏ ସ୍ତ୍ରୀ ଯେଉଁ ମିଳିଛନ୍ତି ଏ ଯେଉଁ ପୁଅ ଝିଅ ଘର ମାଲିକ ସବୁ ଏମାନେ ସବୁ ମିଳିଛନ୍ତି ଯେଉଁ ଚାଲିଛି ଯେଉଁ ନାଟକ ସବୁ ପ୍ରତି ଘରେ ପ୍ରତି ସମାଜରେ ପ୍ରତି ସାହିରେ ଯେଉଁ ଚାଲିଛି ଆଚ୍ଛା ଏଇସବୁ ଯେଉଁ ଭଗବାନ ସାଙ୍କସନ୍ କଲେ ଖାଲି ଇନ୍ଦ୍ରିୟ ତୃପ୍ତି କରିକି ଗୋଟେ ଘରେ ସ୍ଥିର ହେଇକି 70-80 ବର୍ଷ ଜୀବନ ବିତେଇ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ବ୍ୟଞ୍ଜନ ଭୋଗ ମାନେ ଖାଇ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରି ତାକୁ ଭୋଗ କରି ଜୀବନ ବିତେଇକି ଜୀବନ ଖାଲି ସରିକି ମୌଜ ମସ୍ତି କରିବା ପାଇଁ ଏଇ ଶରୀର ସ୍ତ୍ରୀ ଏଇ ଯେଉଁ ମାଲିକ ହେଇଛେ ନାଇଁ ଆମେ ଭଗବାନଙ୍କର ଦାସ ଭଗବାନଙ୍କର ସେବାରେ ଯେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଲାଗିନେ ପ୍ରତ୍ୟେକ କର୍ମ ପ୍ରତ୍ୟେକ କ୍ରିୟା ଯଦି ଆମେ ଭଗବାନଙ୍କ ସନ୍ତୋଷ ବିଧାନରେ କିଛି କରିପାରିଲେନି ତାଙ୍କର ଦାସ ହେଇକି ଯେଉଁ କାମ ପାଇଁ ଆସିଥିଲେ ଗୋଟେ ଲୋକ ଗୋଟେ କମ୍ପାନୀରେ ଚାକିରି କରୁଛି ସେ ଯେ ତା ମନ ମୁତାବକ କାମ କରିବ ତା କମ୍ପାନୀ ଚାକିରିର ମାଲିକ ରଖିବ କି ରଖିବନି ତୋତେ କୁହାହେଇଛି ତୁ ସକାଳ 7ଟାରେ ଆସିବୁ ସନ୍ଧ୍ୟା 7ଟାରେ ଯିବୁ ଖରାବେଳେ ତୋତେ ଘଣ୍ଟାଟେ ଲଞ୍ଚ ବ୍ରେକ୍ ମିଳିବ 1ରୁ 2ଟା ବାକି ସମୟ ଏଇ ପ୍ୟାକିଂ କରିବୁ ଏଇ କଲର୍ ମାରିବୁ ଯାହା ସେଇ ନ କରି ସେ ଅଲଗା କରିବ ସେଇ ଅଲଗା କଲେ ହିଁ ତା'ର ଦୁର୍ଦ୍ଦଶା ଆସିବ ଯଦି ସେ ଠିକ୍ଠାକ୍ କରିବ ତାକୁ ମାଲିକ ଭଲ ପାଇବ ଦରମା ଠିକ୍ ଟାଇମ୍ରେ ଦେବ ଦରକାର ବେଳେ ପ୍ରମୋସନ୍ କରିବ ବଡ଼ ବଡ଼ ପୋଷ୍ଟକୁ ତାକୁ ଉନ୍ନୀତ କରିବ ଆମେ ଏଠିକି ଆସିଛେ ଭଗବାନଙ୍କର ଦାସ ହିସାବରେ ହଁ ଭଗବାନଙ୍କର ବହୁତ କୃପା ହେବା ଯୋଗୁଁ ମାନବ ଜନ୍ମରେ ଭଗବାନ ଛାଡ଼ିଲେ ଏଇଠି କ'ଣ ହେବା କଥା ଆମକୁ ଜ୍ଞାନ ଅଭାବରୁ ଆମେ ଖାଲି ଜନ୍ମ ହେଇ ପଡ଼ିଲେ ଶରୀର ମିଳିଗଲା ସମସ୍ତେ ଭୋଗ କରୁଛନ୍ତି ଦେଖିଲେ ଆମେ ମଧ୍ୟ କେମିତି ଭଲ ଭଲ ଭୋଗ କରିବା ତା ପାଇଁ ପାଠ ସାଠ ବଡ଼ ଚାକିରି ବଡ଼ ହେଇ ଜୀବନ କଟୁଅଛି ଆଉ କିଛି କରୁନି ସେଥିପାଇଁ ଆମକୁ ଭୀଷ୍ମ ପିତାମହ କହିଛନ୍ତି ପଶୁ ଯେଉଁମାନେ ଖାଲି ଆହାର ନିଦ୍ରା ଭୟ ମଧ୍ୟରୁ ଚରିତାର୍ଥ କରୁଛନ୍ତି ସେମାନେ ପଶୁ ତୁଲ୍ୟ କାହିଁକିନା ପଶୁ ସେଇଟା କରୁଛେ ଆମେ ହିଁ ସେଇଟା କରୁଛେ କିନ୍ତୁ ଆମର ସ୍ଥିତି ସ୍ୱରୂପ ଆତ୍ମସ୍ୱରୂପ ହେଲା ଭଗବାନ ଦାସ ଶ୍ରୀ ଚୈତନ୍ୟ ମହାପ୍ରଭୁ ସେପଟୁ କହିଲେ ଜୀବର ନିତ୍ୟ ସ୍ୱରୂପ କୃଷ୍ଣର ଦାସ ଆମେ ସୃଷ୍ଟିର ମାଲିକ ହିସାବରେ ବଞ୍ଚୁଛେ ଏଇ ଜାଗା ମୋର ଏଇ କମ୍ପାନୀ ମୋର ମୁଁ କେତେ କଥା କରିଛି ମୁଁ ଏଇ ଘରର ମୁରବୀ ମୁଁ ଘରର ମୁରବୀ ନାହିଁ ଭଗବାନ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ ସବୁର ମୁରବୀ ଭଗବାନ ମୁରବୀ ଏଇ ଚିନ୍ତାଧାରା ଆସିଲେ ଯାଇକି ମାୟା ହଟିଲା ବୋଲି ଜାଣିବା ନହେଲେ ମାୟାର କରାଳରେ ପ୍ରଭାବରେ ପ୍ରଭାବିତ ହେଇକି ଅଛେ ସତ କଥା ଏଇଟା ଗୋଟେ ଯଦି ଟିକିଏ ସୁନ୍ଦର ଭାବେ ଚିନ୍ତା କରିବେ ଆପଣ ଜାଣିପାରିବେ ଯେ ମାୟା କେମିତି ଆମକୁ ଭ୍ରମରେ ରଖିଛି ଆଉ ଆମେ କେମିତି ଭ୍ରମରେ ଅଛେ ଯେଉଁ ଜମିକୁ ଆମର ବୋଲି କହୁଛେ ସେ ଜମିଟାକୁ ଆମେ ଆମର ବୋଲି କହିକି ସେଠି ରହିବା କିନ୍ତୁ ରହିକି ଖାଲି ଆମର କହିକି ବଡ଼ ବଡ଼ ଲୋକ ଦେଖେଇ ହେବା ଆଉ ମାଲିକାନାଗିରି ଦେଖେଇ ହେଇକି ଜୀବନ କାଟିବା ନା ଭଗବାନଙ୍କର କୃପାରୁ ଜମିଟେ ମିଳିଛି ବୋଲି ସେଠୁ ଘର କରି ରହିକି ଭକ୍ତି ଭଜନ କରିକି ତାଙ୍କର ଦାସତ୍ୱକୁ ସ୍ୱୀକାର କରି ତାଙ୍କ ସେବାରେ ନିଯୁକ୍ତ ହୋଇକି ଜୀବନ କାଟିବା ଦୁଇଟା ପଏଣ୍ଟ ଅଫ୍ ଭ୍ୟୁ ଦୁଇଟା ଦୃଷ୍ଟିକୋଣ ଅଛି ତ ଆମର ଏଇସବୁ ଭକ୍ତି ଭଜନ କରିବା ଦ୍ୱାରା ନାମ ଜପ କରିବା ଦ୍ୱାରା ଶାସ୍ତ୍ର ଅଧ୍ୟୟନ କରିବା ଦ୍ୱାରା ସତ୍ସଙ୍ଗ କରିବା ଦ୍ୱାରା ଭଗବାନଙ୍କର ବାଣୀ ହରି ମାନେ ଭଗବାନଙ୍କର ତତ୍ତ୍ୱଲୀଳାକୁ ଶୁଣିବା ଦ୍ୱାରା ମହିମା ଗାନ କରିବା ଦ୍ୱାରା ଆମର ଚେତନାଟା ଚେଞ୍ଜ ହେବ ନ ଚେଞ୍ଜ ହେଲା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସେଇ ଭାବନାରେ ଥିବା ଯେ ଏ ମୋର ସ୍ତ୍ରୀ
ए मोर घर मु ए घरर मालिक मु ए स्त्रीर स्वामी ना ए पॉइंट जदि गोटे भक्त को पचारे सी अलग उत्तर देवे गोटे बड़ उद्योगपति कि नॉर्मल गोटे जीवन कर्मी जगतर जो मैंने बंचुंट परिवार भक्त जीवन भक्ति करूना भगवान को विश्वास करना भगवान भोग लगना सेवा करना कीर्तन जाजन भक्ति जाजन महिमा गान करना से अलग कथा कहे। ये सब हूँ माया मोह रूपक द्वंद्व जो मैंने ये प्रकार द्वंद्वाभिभूत से माने संपूर्ण रूपे निर्बोध एवं से माने भगवान को बुझीपारती ना केते बड़ कथा तांकर संसार रहिले। एबे हमको पवन किए दूची पानी किए दूची पेटरे जहाँ खाइले से हजम किए करोची रात्रि ऑटोमेटिक निद्रा केमती पलि आसी माँ पेटरे पिला थिला बेले सी कौन खाऊची जिते माँ गोटे माँ पुओ झील जन्म संतान जन्म होती से माँ शरीर में दुग्ध कुआड़ू आसुची से संतान पाइबापी हाँ है बहुत कथा आश्चर्यर संसार सबू कथा को जदि सुंदर भाव लक्ष्य करवा ताले आम भगवत तत्व को विश्वास करें आ बिना भगवान तत्व को बुझी जीवन बंचा पशुतुल्य से पाठपढ़ा की काम से चाकरी की काम से भोग चिकेन मटन खाई भोग कर जीवन बंचार लक्ष्य की काम आसे एत बड़ घर तैयारी करी जो से भीतर रोचे आराम करे सब की काम आसला जे पर्यंत जहाद्वारा सृष्ट जहाद्वारा एत सब संभव हो जहाँ कृपार एत सब मु भोग करुच्ची हाँ ता प्रति किसी कृतज्ञता नहीं तांको प्रति किसी आमर सेवा भाव ना तांको प्रति आमर किसी भूमिका ना से पर्यंत ए जीवन व्यर्थ गोटे पशुतुल्य बोली शास्त्र माने कहते जहाँकि तार अर्थ है आम खाली आहार निद्रा भय अर्थ करी जीवन यही काम ही मुख्य बोली भावी करी सेटा चली चली जाऊे वर्णाश्रम जो चारिटा वर्ण अच्छी चारि बयस अनुसार जो विभिन्न प्रकार जीवन बचाया कथा ब्रह्मचर्य गृहस्थ ब्राह्मण प्रस्थ सन्यास सेटा न बंची जो जीवन को गोटे प्रकार बंची माने खाली भोग भोग चक्कर रे आम जीवन काटुचे सी पशुतुल्य हो जीवन काटिले बोली शास्त्र माने कहते से आम ये सब कथा ग्रहण करा पड़े जमी भौतिक ज्ञान को 2 रे 2 4 गणित विज्ञान पाठ साहित्य सब कढ़ाई सेटा जमी आम विश्वास करी भौतिक पाठटा पढ़ी चाकरी बारी कले रोजगार करी खाई पी बचाई जमी विश्वास कर पढ़ुचे आसा जीवन में सबु क्षेत्र में विश्वास सह मानुचे से ही आमको आध्यात्मिक ज्ञान को मध्य ग्रहण करा बाध्य नहले जीवन वृथा हो गला कहीं बिना आध्यात्मिक आम पूरा समस्त स्पिरिचुअल बीइंग आम कौन ह्यूमन बीइंग कि स्पिरिचुअल बीइंग गोटे जो स्पिरिट अच्छा शरीर भितर से स्पिरिट जिते बड़े पलाऊँ ना मृत्यु घोषणा कर दि जाऊँगी कहूँ ना मृत्यु समय जो लोकटी चलीगले किए चलीगले तो शोचे ना ये शोचे जे कि से भितर जन थे अच्छा से भितर जन थे मैंने आम जन स्पिरिचुअल बीइंग आका बिना आध्यात्मिक भगवान बिना उपस्थित आम जीवन ही असंभव जीवित आम रहीपर ना आमि भगवान प्रति आमर कि विश्वास आसवा कथा ना आमर अज्ञानता जो आमको आसुनी से आमको 2टी जाक पाठ आम पढ़ुने तो से भगवान प्रति विश्वास आसुने 2टी पाठ माने आम शरीर 2टी उपादान तैयारी एक आत्मा आसिले ये भौतिक जड़ जगतर पंच भौतिक शरीर में तैयारी करी प्रवेश करी सी लंच कला शरीर रूप मानव शरीर धरी माँ पेटरू 9-10 मास पर तो ये भितर 2टा उपादान अच्छा गोटे भौतिक आ गोटे आध्यात्मिक भौतिक तो हूँ पंचभूत शरीर जोटा पोड़ा हो पाउंस कराई किंतु यहाँ चेतन होकर केत पर्यटन रोचे तो पर्यटन आध्यात्मिक शक्ति ए शरीर में अवस्थान कर उपस्थित रोचे से पर्यटन ए शरीर हाँ ए कथबार्ता कहबार चेतना ए शक्ति ये जो आम चैतन्यता केतବେଳେ आसे भगवान उपस्थिति अनुसार ही चैतन्यता आसते भगवान ये पलाऊँ शरीर छाड़ी जो सूक्ष्म रूप से भगवान परमात्मा रूप से शरीर भितर जो अच्छी आमको जो निर्देश दूसरी आम सब काम लक्ष्य करमको बंचाई रखिंट आम प्रेरणा दौरान आम मानव जन्म कृपा करते पलैबे आम शरीर को मृत घोषणा कर दि जाऊँगी तो आम केमी भगवान विश्वास करवा उचित ना एत सब कथा जाना हाँ आम जापर से आमको जहाँ कहती भौतिक ज्ञान आध्यात्मिक ज्ञान शरीर आध्यात्मिक चेतना चेतनाटा आध्यात्मिक शरीर हूँ भौतिक भौतिक तो पाठ पढ़ले कि आध्यात्मिक पाठ जमीक आमर श्रीमद् भगवत गीता भागवतम आमर 4 वेद 18 पुराण 108 उपनिषद एटा बहुत किसी अच्छी किंतु आमको भगवान कृपा करी अर्जुन द्वारा आम समस्त गोटे सुंदर सर्टकट्रे जिनस देले सेटा हूँ श्रीमद् भगवत गीता आम वेद न पढ़ले चलो 18 पुराण न पढ़ले चलो 108 उपनिषद कठ साहित्य दर्शन शास्त्र
सब न पढ़ले चलो किंतु आमको जब भगवत गीता पढ़ीदेवा आ भगवत गीता केमती पढ़ा जड़े आध्यात्मिक गुरु ठार स्पिरिचुअल मास्टर ठारू कहीं जड़े जी भलरे बुझीथिव सी भलरे बुझीपार तो आम आपन को टे छोटिया मोटिया मोटिवेशन दौचु किंतु आपण मैंने जड़े आध्यात्मिक गुरु ठारू ये ज्ञान को ग्रहण करने इच्छा प्रकाश करूँ तापर ही जाई मनुष्य जीवन सफल बोली कहुव ना खाली आहार निद्रा से पुणी आहार कौन खाऊे आम जीवजंतु मारी खाऊे भगवान भोग लगौने केते कौन सब असभ्य क्रिया आम रत रोचे से सब छाड़ी आम भगवान तत्व बुझी प्रति आम कृतज्ञता अर्पण करी कृतज्ञता अर्पण करार अर्थ हूँ भक्ति भक्ति कौन भगवान प्रति भल पाइबा स्नेह देखा संतोष विधान रे काम करवा चाकरी करवा रोजगार कले सब भगवान सेवा हम भगवान भोग लगे विभिन्न प्रकार फेस्टिवल मेंटेन हम परिवार समस्त भक्ति करने विभिन्न धाम यात्रा करने अर्थर आवश्यक यही सब करने अर्थ उपार्जन कर चाकरी करने कथा भगवत प्राप्ति करने चाकरी करने कथा शरीर निर्वाह भगवत प्राप्ति करने कथा भगवत भक्ति भजन करी भगवत प्राप्ति करने भी मनुष्य जन्मर परम लक्ष्य परम सफलता होची भगवत प्राप्ति ताकू करने चाकरी करने कथा चाकरी करने कथा नहीं जे मु भोग करने मु किए ए संसार को केमिति आसिली का दयारू से दया को बुझा पड़ो सेटा ही भक्ति आशा करछे आज भिडियो आपको किसी स्पिरिचुअल मोटिवेशन मिलती वीडियो भल लगे वीडियो लाइक कमेंट शेयर करेंगे एवं चैनल को जब नुआ सब्सक्राइब करें गौर हरि प्रेमानंदे हरि हरि बोल जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा महारानी की जय हो जय हरि बोल हरे कृष्ण।